नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम के साथ मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस। रघुनाथ पद्धर स्थित कुष्ठ रोगियों में फल वितरित कर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य की कामना। डलहौजी में एक दंपत्ति पर भालू ने किया हमला, लहूलुहान दंपत्ति को टांडा किया गया रेफर। आयुर्वेदिक अस्पताल मंडी में मधुमेह पर संगोष्ठी व चेकअप कैंप का किया गया आयोजन। रोग पर रोकथाम की दी गई जानकारी। और संत निरंकारी मिशन शाखा गोहर द्वारा मनाया गया सद्भावना दिवस। नाचन विधायक विनोद कुमार भी हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हमीरपुर में भाजपा ने जोनल अस्पताल में रोगियों को फल वितरित किए। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने इस अवसर पर रोगियों का कुशल क्षेम जाना और प्रधानमंत्री के जन्म दिवस की बधाई दी। शनिवार को हमीरपुर जोनल अस्पताल पहुंचने पर सीएमओ हमीरपुर एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रेम कुमार धूमल ने जोनल अस्पताल में रोगियों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। इसके उपरांत धूमल ने स्वयं अस्पताल के हर एक वार्ड में जाकर रोगियों का कुशल क्षेम जाना और प्रधानमंत्री के जन्म दिवस की बधाई देते हुए उन्हें फल वितरित किए। इस अवसर पर प्रोफेसर धूमल ने कहा कि आज प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है और इस दिन को पूरे देश में पार्टी सेवा दिवस के रूप में मना रही है। हमीरपुर भाजपा ने भी यह तय किया था कि हमीरपुर स्थित अस्पताल में जाकर रोगियों को फल वितरण किया जाए और उन सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी ईश्वर से की जाए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की कामना की। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन है और वो 66 वर्ष के हुए हैं, अर्थात 2 छक्के लगाए हैं। और इस दिवस को सारे देश में पार्टी सेवा दिवस के रूप में मना रही है। हमीरपुर जिला भारतीय जनता पार्टी और मंडल ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हमीरपुर जोनल हॉस्पिटल में जितने भी मरीज हैं उन सबको फल वितरण किया जाए और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी ईश्वर से की जाए। हम सब मिलकर नरेंद्र भाई मोदी के लंबे जीवन की, स्वस्थ जीवन की, देश के को समर्पित जीवन की कामना करते हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज सारा देश नहीं, पूरा विश्व उन्हें अपना नेता मानता है और हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके जन्मदिन पर छोटा सा प्रयास था कि उन मरीजों तक हम पहुँचे, उनसे संपर्क हो और उनकी थोड़ी सेवा कर सकें। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर, मंडल अध्यक्ष बलदेव धीमान, नरेंद्र अत्री, प्यारेलाल शर्मा, विजय पाल सोहारू, अजय शर्मा सहित अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर मंडी में भी भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस रोज भाजपा कार्यकर्ताओं ने कुष्ठ रोगियों को फल वितरित कर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 66 वर्ष के हो गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश व प्रदेश में मोदी जी के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। वहीं मंडी में भी उनके जन्म दिवस की धूम दिखी। भाजपा कार्यकर्ताओं में जन्म दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने कुष्ठ रोगियों को फल आदि वितरित कर प्रधानमंत्री के जन्मदिन की खुशियों को सभी के साथ साझा किया। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको देश भर में, प्रदेश भर में और जिला मंडी में सामाजिक कार्यों में लोगों के उन्नयन को लेकर सब जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी जिला मंडी भाजपा भी आज सामाजिक कार्यों में पूरा दिन व्यतीत करने वाली है। और आज आदरणीय जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लोग यहीं पर कुष्ठ रोगियों के बीच में अपने दिन को व्यतीत करेंगे और इसके पश्चात अन्य सामाजिक कार्यों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दिन व्यतीत करेगी, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विचार है
कि किसी भी महापुरुष का जन्म लोगों के उन्नयन के लिए, लोगों के भले के लिए इस तरह से समर्पित होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिला उनकी लंबी आयु की कामना करती है और भारत को और आगे बुलंदियों में ले जाएं। उसके लिए हम मोदी जी को और सख्त करें। उसके लिए हम मोदी जी को जन्मदिन पर एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देते हैं। कार्यकर्ताओं ने जिला के अन्य इलाकों में भी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। बता दें कि नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को बड़न नगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान है। उन्हें बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा होना एक आम बात है, लेकिन इन प्राकृतिक आपदाओं से बचा कैसे जाए, इसकी जानकारी लोगों को होना अनिवार्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए खंड विकास कार्यालय बैजनाथ के सभागार में 3 दिवसीय आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों को प्राकृतिक आपदा से निपटने के बारे में बताया जा रहा है। खंड विकास कार्यालय बैजनाथ के सभागार में 3 दिवसीय आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम बैजनाथ सुनैना शर्मा ने की। 3 दिवसीय इस कार्यशाला में विभिन्न पंचायत प्रधान, सचिव तथा पटवारी भाग ले रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाली इस कार्यशाला में केंद्र सरकार दिल्ली से ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों को बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, तूफान तथा आगजनी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है तथा इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कार्यशाला का ब्लॉक ऑफिस बैजनाथ में आरंभ की है, जिसमें कि विभिन्न पंचायतों से प्रधान, पंचायत सेक्रेटरीज और कुछ हमारे पटवारी लोग जो हैं, जिनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और इन 3 दिनों में आपदा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है और आपदा से निपटने का क्या क्या तरीके हैं, और अगर कोई विपदा अगर उनके क्षेत्र में आ जाती है तो किस प्रकार उसका जो है वो निपटारा किया जाए, इन चीज़ों की उनको 3 दिवसीय इस कार्यशाला में जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ और फील्ड विजिट्स भी रखे गए हैं, जिसमें उन्हें जगह जगह ले जाकर जो है इन विभिन्न तकनीकों का जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके लिए जो फैकल्टी है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट दिल्ली से आई है। और इस अवसर पर कुलविंदर राणा, हौंसर राम, रविंद्र कुमार, निर्मला देवी, सुमना देवी, कुशल कुमार तथा विजय कटोच आदि मौजूद रहे। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। हिमाचल में बीपीएल परिवारों के घर के बाहर गरीब होने की पट्टिका लगाने का असर अब दिखने लगा है। बीते 3 महीनों में ही गरीबों का हक मारने वाले 2155 फर्जी गरीब परिवारों का पर्दाफाश हुआ है। यह ऐसे रसूखदार परिवार हैं जिन्होंने मिली भगत से बीपीएल सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया है और बरसों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश में बिलासपुर जिले में सर्वाधिक 1335, मंडी में 271, जबकि शिमला जिले में सबसे कम 2 फर्जी बीपीएल परिवारों का खुलासा हुआ है। प्रदेश सरकार ने इन अपात्र परिवारों को बीपीएल सूची से हटाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ही बीपीएल परिवारों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने हर बीपीएल परिवार के घर के बाहर गरीबों की पट्टिका लगाने का विशेष अभियान चलाया। सूचना पट्टिका में परिवार की मुखिया का नाम, सदस्यों की संख्या, बीपीएल में शामिल होने की तारीख को दर्शाया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1 लाख बीपीएल घरों के बाहर सूचना पट्टिका लगाई जा चुकी है। इनमें 2085 परिवार फर्जी पाए गए हैं, जबकि 70 परिवारों ने खुद ही अपने नाम सूची से कटवा लिए। सरकार को अभी 11 जिलों के आंकड़े मिले हैं। जनसंख्या के हिसाब से प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा का अभी रिकॉर्ड नहीं मिला है। सरकार का मानना है कि फर्जी गरीब परिवारों का आंकड़ा 3000 के ज्यादा ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। इसी के साथ ही वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ख्योड़ का सायर का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे लोगों ने भारी संख्या में आना शुरू कर दिया है। बेसिकली मेले भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, जिसमें लोग तरह तरह की वस्तु की खरीद फरोख्त करते हैं। और मेले जो हैं यहाँ की जन संस्कृति की आत्मा है, और ये किस्म की हमारी एक धरोहर भी है, जिसे सहेज कर रखना एक परंपरा बन गया है। और हर साल लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और सायर का जो मेला है, जब बरसात ख़त्म होती है तो इस मेले का आयोजन होता है, जिसमें कुछ एक जड़ी बूटियाँ हैं, फल हैं और अनाज हैं, उनकी पूजा करके उनको पानी में प्रवाहित किया जाता है।
तो ये जो पानी में बहाने की जो प्रथा होती है, ये भी ग्रीक मैथोलॉजी में इसका रेफरेंस मिलता है, डेथ बाय वाटर। जैसे हमारे यहाँ गणपति विसर्जन भी होता है, तो इसमें विसर्जन करके रीबर्थ होता है। तो ये पुनर्जन्म का एक चक्र है जो हम ऋतुओं के समाप्त होने के बाद, और जो त्यौहार होते हैं वो एक सेलिब्रेशन है। तो ख्योड़ के मेले में मैं गवर्नमेंट कॉलेज बासा के समस्त परिवार की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। पूरे प्रदेशवासियों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ और सभी से मैं पूरे प्रदेशवासियों से आग्रह करती हूँ कि इस मेले में बढ़ चढ़कर भाग लें और इस मेले की शान शोभा को बढ़ाएं और शांति बनाए रखें। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. हर वर्ष 17 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्वकर्मा दिवस को इस वर्ष भी बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। मंडी जिला कामगार संघ द्वारा मंडी के विश्वकर्मा मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा भजन गायन का आयोजन भी किया गया। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर मंडी में विश्वकर्मा मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्वकर्मा सभा द्वारा शहर भर में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न समुदाय से जुड़े लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। शोभा यात्रा में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भगवान विश्वकर्मा का गुणगान कर खुद को धन्य किया। इस अवसर पर हिमाचल कामगार संघ के प्रदेश प्रभारी अशोक पराशर ने बताया कि वे हर वर्ष विश्वकर्मा जयंती पर इस तरह का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी समुदाय से जुड़े लोग उनका साथ देते हैं। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की महिमा का बखान भी किया। आज का जो कार्यक्रम जिला मंडी में आयोजित किया जा रहा है, ये बाबा विश्वकर्मा जी की विश्व जयंती समारोह है, जो कि हर वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। ये ना केवल यहाँ पे बल्कि आज पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सभी जिला मुख्यालयों में सभी मजदूर, चाहे वो निजी क्षेत्र में काम करने वाले हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, आज के दिन विश्व गुरु बाबा विश्वकर्मा जी का जयंती समारोह मनाते हैं। इस दिन हमारे लोग पुजारों की पूजा करके, पूजा अर्चना करते हुए इस दिन छुट्टी भी करते हैं। इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे हवन पाठ किया, सभी ने मिलकर पूर्ण होती दी। उसके बाद हमने बाबा विश्वकर्मा जी को नमन करते हुए आज कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें हमारे जिला के अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित हैं। इस आयोजन को लेकर विश्वकर्मा समुदाय से जुड़े लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं इस अवसर पर अवकाश न होने पर उन्होंने रोष भी जाहिर किया। विश्वकर्मा समुदाय से जुड़े लोग बताते हैं कि उन्हें वर्ष भर इस आयोजन का बेसब्री से इंतजार रहता है, ताकि वे इस आयोजन में शिरकत कर खुद को लाभान्वित कर सके। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक प्रदेश सरकार ने श्रम दिवस के ऊपर मजदूरों को, चाहे वो निजी क्षेत्र में काम करने वाले हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि 17 सितंबर को अवकाश घोषित किया जाए, ताकि हमारे मजदूर बंधु इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश के अंदर मनाएं। मेरी सरकार से यही विनती रहेगी आज इस समारोह के उपलक्ष्य में। आज हिमाचल निर्माण कामगार संघ ने जिला मंडी के अंदर विश्वकर्मा मंदिर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस आयोजन में देश से, प्रदेश से, सभी जिला के सभी कोने कोने से, प्रदेश से कोने कोने से आए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है।
इस मौके पर विश्वकर्मा सभा द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें शिरकत कर लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण किया। विदित है कि मजदूर वर्ग में इस दिवस को लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है और देश भर के मजदूर इस दिन को बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। इस दिन सभी मजदूर अपने औजारों की पूजा अर्चना कर अपने कार्य को बंद रखते हैं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं हमीरपुर में भी विश्वकर्मा जयंती की धूम दिखी। हमीरपुर के अणु में आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल के मशहूर पहाड़ी सिंगर पमी ठाकुर ने माता की भेंटें गाकर जागरण में आए लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। विश्वकर्मा जयंती पर हमीरपुर में कई जगहों पर जागरण और भंडारों का आयोजन किया गया। वहीं इस उपलक्ष्य पर हमीरपुर के अणु में भी विशाल भंडारे के साथ जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल के मशहूर पहाड़ी सिंगर पमी ठाकुर ने अपने गानों से लोगों का दिल जीत लिया। पमी ठाकुर ने माता की भेंटें गाकर जागरण में आए लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस बारे में सिंगर पमी ठाकुर ने बताया कि विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य पर अपनी प्रस्तुति देकर उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि यहाँ के लोगों और आयोजकों ने उन पर विश्वास किया और उन्हें जागरण में आमंत्रित किया। तो बाबा जी की चौकी का आज वहाँ पर बहुत ही बढ़िया आयोजन किया जा रहा है और भंडारे का प्रोग्राम भी रखा गया है। तो मुझे उन्होंने मेरी पार्टी को चूज़ किया है कि बाबा जी का गुणगान करना है। बहुत अच्छा माहौल है। पिछले कल हमने बाबा जी की शोभा यात्रा निकाली, बाबा विश्वकर्मा जी की। बहुत पूरे बाज़ार में, पूरे अणु में, भुट्टा चौक तक पूरे वहाँ पर सारी संगत साथ में गई और बहुत अच्छी तरह से बाबा जी का गुणगान हुआ। और आज हम बाबा जी की चौकी लगाएंगे तो खुशी होती है। ऐसा माहौल बनना चाहिए क्योंकि ये हमारा कल्चर है। बाबा विश्वकर्मा जी जिनकी वजह से सारी दुनिया अपने अपने काम धंधों में लगी हुई है और बहुत ज़्यादा कृपा रहती है। तो ऐसे जो धार्मिक कार्य हैं वो चलते रहने चाहिए क्योंकि इससे समाज को प्रेरणा मिलती है। हमारे जो आने वाली आगे पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको भी उनके संस्कार बने रहते हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। चंबा जिला के डलहौजी की ग्राम पंचायत ओसल में खेत में काम कर रहे एक दंपति पर दिन दहाड़े भालुओं ने हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके पति को भी जख्मी कर दिया, जिन्हें लहूलुहान हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें टांडा रेफर कर दिया गया। भालुओं के हमले से दोनों दंपति इतने घायल हो गए कि उन्हें डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद टांडा रेफर कर दिया। उधर भालुओं के हमले से ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोपहर जब बिदो देवी अपने पति मनोहर लाल के साथ खेत में काम कर रही थी कि तभी मक्की के खेत में छिपे 3 भालुओं में से एक भालू ने मनोहर लाल पर हमला कर दिया। मनोहर लाल ने अपने हाथ में पकड़ी दराटी से भालू पर प्रहार किया, जिसे भालू ने पलटकर बिदो देवी पर हमला कर दिया। जब तक वह संभलती, भालू ने महिला के मुंह को बुरी तरह से नोच डाला। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण भी वहां पहुंच गए। भीड़ देख भालू जंगल की ओर भाग गए। बुरी तरह घायल बिदो देवी व मनोहर लाल को ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाथरी पहुंचाया, जहां से उन्हें टांडा रेफर कर दिया गया। खेत में काम कर रहे, क्या काम कर रहे थे? खेत के जो है वो खिला रहे। अच्छा, फिर क्या हुआ क्या? फिर रीछ आ गई, भालू आ गए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, पहले मेरे पास थोड़ी दाटी थी, मैंने उसको दाटी से मारा, मेरे को छोड़ के वन मंडलाधिकारी द्वारा घायलों को फौरी राहत तौर पर 5,000 रुपए राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इन दिनों अक्सर भालुओं की सक्रियता अधिक देखी जाती है, इसलिए लोगों को अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र होली में भी भालू के हमले में 2 लोग घायल हुए थे। के चैनल के लिए चंबा से नरेंद्र सिंह बॉबी की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide
highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. भाजपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम के साथ मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस। रघुनाथ पद्दर स्थित कुष्ठ रोगियों में फल वितरित कर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य की कामना। डलहौजी में एक दंपत्ति पर भालू ने किया हमला। लहूलुहान दंपत्ति को टांडा किया गया रेफर। आयुर्वेदिक अस्पताल मंडी में मधुमेह पर संगोष्ठी व चेकअप कैंप का किया गया आयोजन। रोग पर रोकथाम की दी गई जानकारी। और संत निरंकारी मिशन शाखा गोहर द्वारा मनाया गया सद्भावना दिवस। नाचन विधायक विनोद कुमार भी हुए शामिल। हिमाचल में 4 तरह के साड़ से बनने वाली प्रतिबंधित नशीली दवाओं को तैयार नहीं किया जा सकेगा। सरकार के निर्देशों के बाद दवा नियंत्रण प्राधिकरण ने प्रदेश के दवा निर्माताओं के प्रोडक्ट लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। प्रदेश के युवाओं में बढ़ रही इन दवाओं के नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। लिहाजा अब संबंधित फार्मा उद्योग अब न तो इस साल्ट के सिंगल ड्रग्स उत्पादन कर सकेगा, न ही फिक्स डोज कॉम्बिनेशन तैयार कर सकेगा। 15 सितंबर को प्रदेश ड्रग्स कंट्रोलर विभाग ने सरकार के निर्देशों के बाद ये आदेश जारी किए हैं। इसकी सूचना प्रदेश के तमाम फार्मा यूनिटों समेत ड्रग्स इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग को जारी कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में पहली बार किसी सरकार ने इन दवाओं के प्रोडक्ट लाइसेंस रद्द किए हैं। एक अनुमान के मुताबिक हिमाचल में कुछ फार्मा उद्योगों के पास इसके लाइसेंस है। फार्मा मार्केट में 10 से 20% तक हिमाचल में बनी इस साल्ट के दवाओं का मार्केट शेयर है। हालांकि ड्रग्स विभाग का कहना है कि नाम मात्र उत्पादन है, लेकिन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में मिसयूज के काफी चांसेस है। इन दवाओं में सिंगल ड्रग्स और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाओं का उत्पादन शामिल किया गया है। ये सभी साल्ट न्यूरो से जुड़ी दवाओं में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें निंद्रा, बेहोशी और दिमाग को सुन्न करने वाली कई तरह की दवाएं विभिन्न ब्रांड में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। जहां एक तरफ सरकार प्रदेश में बेहतर शिक्षा के दावे कर रही है और विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सुविधा देने की बात कर रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों में साफ सफाई न होने से बच्चों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उपमंडल नालागढ़ की कोयडी पंचायत के तहत आने वाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला झाड़ियां की। सरकार के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के प्रदान करने के दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। कई स्थानों पर पढ़ने वाले बच्चों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। इस पाठशाला की हालत काफी दयनीय है। यहाँ तक कि बच्चों को खुले में शौच जाना पड़ता है, जबकि स्कूल में बने शौचालय में साफ सफाई न होने के कारण घास उगी हुई है। वहीं पंचायत सदस्य देविंदर ने बताया कि स्कूल में अध्यापकों के आने का भी कोई समय नहीं है। कई बार तो बच्चे सारा दिन स्कूल में यूं ही बैठे रहते हैं। उन्होंने बताया कि वह इस बारे में प्रशासन से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है, शौचालय करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उनको शौच बाहर करते हैं बच्चे। और इसके अलावा आपने देखा होगा जाके स्कूल के चारों तरफ झाड़ियाँ चढ़ी हुई है, स्कूल के ऊपर भी, और सफाई बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है सफाई का। वहाँ बिल्कुल नहीं आते समय पर। आपने कभी शिकायत की? फिर शिकायत मैंने टीचर को मैनुअल भी, खुद भी जाके मैंने बोला टीचर को कि आप टाइम से आओ और बच्चों को सही ढंग से शिक्षा दो, लेकिन बिल्कुल भी इसके बारे में बिल्कुल भी जागरूकता। वहीं इस बारे में बीओ रामगोपाल का कहना है कि बरसात के मौसम के कारण स्कूल में घास व झाड़ियां उगी हैं, उसे जल्द ही साफ करवा दिया जाएगा। जो वहाँ के CST हैं, मैं उनको, या मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई, वहाँ की स्कैन नहीं आई, तो लेकिन फिर भी अभी आप बता रहे हैं तो मैं CST को बुलाऊंगा और उससे पूछूंगा क्या बात है, वहाँ की रिपेयर क्यों नहीं हो रही, मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रही। इसके बारे में विभाग क्या था? और सर मैं उसकी रिकॉल करूँगा CST को, उससे मैं स्पेसिमेन जो है अभी क्या बात है, क्यों ऐसा है, उसे पूरा वेरीफाई होगा। तो मेरे पास कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं आई अभी तक। इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि पाठशाला के भवन की हालत भी काफी दयनीय है। स्कूल भवन की दीवारें व छत ये कहानी खुद बयां कर रहे हैं कि स्कूल में सफाई व्यवस्था न के बराबर है। बता दें कि स्कूल में दर्जन भर बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और 2 अध्यापक तथा 1 मिड डे मील कर्मचारी है। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल।